ये जो रिवेंज पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है, इसका जवाब देना पड़ेगा। एमपी के दतिया में उपचुनाव का घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के प्रत्याशियों ने आज अपना अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी की ओर से जो अधिकृत प्रत्याशी बनाए गए हैं आशुतोष तिवारी, उनके नामांकन में मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के अलावा पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, वो भी मौजूद रहे। मैं आशुतोष तिवारी विधानसभा में स्थान भरने के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, पूरी तरह से पुष्टि करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं कुंवर घनश्याम सिंह, उनकी तरफ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और फूल सिंह बरैया जैसे नेता उनका नामांकन दाखिल कराने पहुंचे। इस दौरान दोनों ही दलों ने अपनी अपनी ताकत दिखाई। तो इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये जो दतिया का उपचुनाव है बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी के नामांकन दाखिल करने के दौरान मंच पर जब भाषण हो रहे थे, उस दौरान नरोत्तम मिश्रा भी अपना भाषण दे रहे थे। भाषण देते देते अचानक बेभावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। इस दौरान वहां बैठे मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें संभाला। तो देखें तो इस तरह की तस्वीर पहली बार देखने को मिली है कि जब नरोत्तम मिश्रा सार्वजनिक मंच से इस तरह से भाषण दे रहे हों और उनकी आंख से आंसू झलक उठे, क्योंकि देखें तो उनका टिकट कटा है। निश्चित ही उनके अंदर जो दर्द है वो भाषण के दौरान झलक उठा। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी गारंटी का हिसाब देना पड़ेगा, भ्रष्टाचार का देना पड़ेगा। ये जो रिवेंज पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है, इसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों बच्चे गरीब है, कुपोषित है, बेरोजगार है, इसका उत्तर देना पड़ेगा। क्यों पत्रकारों पे हमले होते हैं, इसका उत्तर देना पड़ेगा। दामोदर यादव कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी जब 25,000 से जीतेगी तो बाकी चीजें सब। नरोत्तम जी कितना साथ देंगे? बीजेपी का बड़ा जो लोग थे उन्होंने प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, पूरा हाईवे जाम रहा। नरोत्तम मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी क्या करते हैं उस पर हमें कोई लेना देना। हमें इतना पता है कि दतिया की जनता बदलाव की राजनीति की शुरुआत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे संगठन की रीढ़ कार्यकर्ताओं की आवाज, जिन्होंने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा दी है, हम सबके लाडले बैतूल के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी को। ऐसे में बीजेपी को यहाँ भितरघात की जो आशंका है वो सता रही है। वहीं कांग्रेस के लिए भी ये सीट जीतना बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी की ओर से भी ताल ठोकी गई है। खुद चंद्रशेखर जो आज़ाद जो सांसद हैं, उन्होंने चुनावी सभा करके यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के लिए एक माहौल तैयार किया है। तो इस तरह से दतिया का उपचुनाव बहुत रोचक है। पूरे देश की इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। देखें तो चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बोलिए पीताम्बरा वाली मैया की, महाकाल महाराज की। आज चुनाव की वेला में दतिया पीताम्बरा पीठ का ये धाम और हमारे इस चुनाव की बेला में
मंच पर विराजमान प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, जोरदार अभिनंदन करो हेमंत जी का भी। और इसी मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान में एमएलसी मेंबर और हमारे संगठन के प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, इनका भी अभिनंदन करें। उन्होंने कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनकी तुलना राजा से की और इस तरह से कहा कि ये चुनाव राजा और रंक के बीच है। तो पूरा जो उपचुनाव है बहुत रोचक होता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल एक दूसरे पर हमलावर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दतिया का जो उपचुनाव है वो बीजेपी के खाते जाए। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि ये सीट वापस से उनके पास आएगी, क्योंकि 2023 में यहाँ पर कांग्रेस के टिकट पर लड़े राजेंद्र भारती चुनाव जीते थे, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हारे थे। तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है, लेकिन ये जो मुकाबला है किस करवट जाएगा, कौन यहाँ जीतेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो दतिया का चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद बीजेपी के तमाम सारे जो कार्यकर्ता थे वो नाराज़ हो गए थे, हंगामा भी हुआ था और उसके बाद अब कार्यकर्ता वापस से एकजुट हो रहे हैं। पार्टी ने पूरा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है और ये मैसेज देने की भी कोशिश की है कि पूरी भाजपा है वो एकजुट है और दतिया के चुनाव में जुट गई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ BSTV के लिए मैं प्रहलाद सिंह।